नमस्कार दोस्तों, नैतिक चक्रवर्ती टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। हम आज आए हुए हैं एकारी ग्राम पंचायत के फजुल्लापुर ग्राम में और यहाँ पे हम जानेंगे 2022 का जो महासंग्राम एक उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाला है और आचार संहिता चल चुकी है, तो लोगों की क्या राय है। और मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, तो उनकी सारी समस्या और किसको किस चेहरा किस पार्टी को लाना चाहते हैं सारा कुछ जानेंगे। बने रहे वीडियो में। भैया जी, आपको परिचय क्या होगा? ये फजुल्लापुर से हैं जी। आपका नाम? अच्छा भैया जी, ये बताइएगा कि 2022 का जो चुनाव आने वाला है, उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा महासंग्राम है और ये बहुत बड़ा चुनाव होने वाला है, ठीक है। और इस समय प्रेजेंट टाइम पर जैसे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी हैं और हमारे प्रधानमंत्री जो है वो नरेंद्र मोदी जी हैं, तो ये 2022 में आप किस पार्टी को चुनना चाहेंगे? बीजेपी या सपा या बीएसपी या अदर पार्टी? हम तो सिर्फ ये जानना चाहते हैं और ये करना भाजपा हटाना है। ऐसा क्यों भैया? भाजपा ने कोई गलत काम किया है जो आप भाजपा को हटाना चाहते हैं? बहुत से गलत काम किया है। एक उनके कुछ कामों को उजागर करेंगे? मैं अगर बताने लगूंगा तो आपको शायद बहुत लेट हो जाएगा। भैया एक दो काम को उनके उजागर करेंगे। जैसे कि वहाँ हाथरस वाला केस हुआ। बिल्कुल, बहुत ही बड़ा मुद्दा हाथरस का केस। वहाँ पे एक पत्रकार को भी नहीं घुसने दिया जा रहा था और हमारे प्रज्ञा मिश्रा माननीय जो पत्रकार हैं वो किसी तरह से वहाँ पहुँची और उस पीड़ित परिवार से मिली। तो और इसकी क्या कमियाँ हैं जी, बताइएगा भैया जी। अच्छा ये बताइए, 2022 के चुनाव में तो आप बीजेपी या सपा किसको चुनेंगे? हम तो सिर्फ अखिलेश सिंह को चुनेंगे। ऐसा क्यों? अखिलेश सिंह ने ऐसा क्या किया है? अखिलेश सिंह ने बच्चों के लिए जो है लैपटॉप दिया और उसको मतलब एक तरह से भैया जी का कहना है कि जो सपा सरकार थी उन्होंने पढ़ाई के विरुद्ध बच्चों का जो क्या है कि मतलब बच्चों का हौसला बढ़ाया, एक लैपटॉप देके बच्चों का हौसला बढ़ाया कि ताकि हर बच्चे ये सोचने लगे कि हम भी पढ़ें और ऐसे परसेंट में आए तो हमको भी एक लैपटॉप मिल जाए। ऐसा कुछ है? और उसके अलावा जो है क्राइम रोकने के लिए 100 नंबर चलाया। बिल्कुल, बहुत ही बड़ा मुद्दा था 100 नंबर। बहुत से पीड़ित पुलिस से नहीं मिल पाते थे और अपनी सूचना नहीं दे पाते थे। जो पुलिस के लगे होते हैं लोग वो सिर्फ उनसे मिल पाते थे। लेकिन आज का टाइम हमारे जो सपा सरकार थी माननीय अखिलेश जी ने वो ऐसा एक सिस्टम लागू किया कि ये 100 नंबर चलाकर हर एक व्यक्ति पुलिस को बुला सकता है और पुलिस से अपना जो है सारी बात रख सकता है। भैया जी, और कुछ उनके काम उजागर करेंगे? और उसके अलावा जो एम्बुलेंस भी चलाया। बहुत ही अच्छी बात है। एम्बुलेंस नहीं आ पाते थे हमारे यहाँ, कभी 2 किलोमीटर जाने में भी तकलीफ थी। रोड नहीं बनी थी, रोड भी कभी उन्होंने बनवाया। अच्छा, तो भैया जी हम ये जानना चाहेंगे, जो प्रेजेंट टाइम पर सरकार चल रही है और इस समय पर बच्चों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है, इस पे आपका क्या कहना है? इससे बच्चों के साथ तो बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि कोरोना इनके जो है वोटिंग के लिए नहीं है, रैली के लिए नहीं है। बिल्कुल। बच्चों के पढ़ाई के लिए इनके लिए कोरोना लागू हो जाता है। देखिए फिर वही बात, वही एक ही सवाल घूम टहल के आ रहा है कि बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मतलब कि अगर किसी भी पार्टी के नेता का अगर भाषण चालू होता है तो वहाँ पे लाखों में जनता होती है और वहाँ पे कोरोना नहीं लागू होता है। लेकिन अगर कोरोना की बात की जाए तो सबसे पहले स्कूलों में ताला क्यों लग जाता है, इस पर क्या कहना भी? मैं तो ये चाहूँगा कि ये कोरोना हटा के बच्चों की पढ़ाई के लिए जो है स्कूल खोले जाएं, बच्चों को पढ़ाया जाए। बिल्कुल। तो मतलब ये क्या कहेंगे, इसमें सरकार का तो दोष नहीं है। स्कूल पर देखो कि जैसे कोरोना नाम की एक बहुत बड़ी महामारी आई थी, इस वजह से सरकार को ऐसा करना पड़ा और स्कूलों को बंद करना पड़ा, ऐसा कुछ था? मेरे ख्याल से ये कोरोना नहीं है। कोरोना की जगह में जो है ये मोबाइल का रेडिएशन की वजह से लोग बीमार पड़ते हैं। बिल्कुल, देखिए जो थोड़े से जानकार लोग हैं, जो मोबाइल का रेडिएशन होता है उसकी वजह से माइंड रेट कमज़ोर होता है और अगर जेब में रखता है तो स्पेंड काउंटिंग में प्रॉब्लम आती है। तो ऐसा कुछ था, रेडिएशन की वजह से था। लेकिन लोग कोरोना जैसी महामारी के नाम पे बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। तो इस समय पर आप किसको चुनना चाहेंगे? सिर्फ अखिलेश। अच्छा, अखिलेश जी को। तो मतलब पूरी तरीके से मूड बना लिए हैं कि अब की बार अखिलेश को ही लाना है? बिल्कुल बिल्कुल। भैया जी, आपका परिचय? जी, मेरा नाम मुन्ना राजपूत है। जी भैया। फजुल्लापुर निवासी हूँ। भैया मैं जानना चाहूँगा कि 2022 का जो चुनाव आने वाला है और आचार संहिता चालू हो चुकी है, इस 2022 में आप बीजेपी या सपा किसको चुनेंगे? जी, हम सपा को चुनेंगे। ऐसा क्यों? सपा ने ऐसे आपके लिए क्या किया है जो आप सपा को चुनेंगे? बहुत सारे कारनामे हैं। अखिलेश यादव युवा को ही चुनेगा। बिल्कुल, युवा की बात यहाँ पे आती है तो युवा को ही चुनेगा। तो जैसे कि इस समय पर देख सकते हैं कि हमारे जो उत्तर प्रदेश प्रेजेंट टाइम पे सरकार है, बहुत सारी वैकेंसियाँ निकाली और फाइनल नहीं की है एक भी वैकेंसी। तो इस पर क्या कहना है?
अरे फाइनल क्या होंगी, ऑनलाइन एग्जाम करवाते हैं, उससे पहले वो लीक हो जाता है। इसका कारण क्या है? सरकार खुद दोषी है। क्या मतलब है? इसलिए लीक हो जाए, कहाँ फाइनल होगी बताइए? लीक तो पहले भी होता था ना? पहले भी होता था, लेकिन इतना नहीं होता था जितना अब हो रहा है। सब यहाँ पे एक वैकेंसी फाइनल नहीं हो पा रही है। अच्छा, मतलब वैकेंसी फाइनल नहीं हो पा रही, इसका कारण है कि लीक हो जा रहे हैं पेपर। लीक हो जा रहे, क्या कहे, सरकार जिम्मेदार है ना। अच्छा भैया जी, आपका परिचय क्या होगा? चलिए, तो यहाँ पे देखिए लोगों ने क्या बताया कि बीजेपी के नाम पे बहुत ही बड़ा आक्रोश जगाया है और सपा को इस बार कुछ काम ऐसे सपा ने किए हैं जिन कामों की वजह से जनता उनको कभी नहीं भूल सकती है। भैया जी, आपका परिचय क्या होगा? जी भैया जी, हम जानेंगे 2022 का जो चुनाव है, इस चुनाव में आप बीजेपी या सपा या बीएसपी या अदर पार्टी किसको चुनना चाहेंगे? किसका चेहरा देखना चाहते हैं आप? इनसे पूछो, हम ना बताओ। बाबा जी, आपको परिचय क्या होगा? रामकरण नाम। बाबा जी, 2022 के चुनाव में बीजेपी या सपा आप किसको चुनना चाहेंगे? किसको सत्ता पार्टी में लाना चाहेंगे? अब देखिए, अभी तो और नजदीक आने तभी बता पाएंगे। अच्छा, तो क्या प्रेजेंट टाइम पे जो सरकार चल रही है उससे आप खुश हैं? सर नहीं, खुश तो नहीं। क्यों, ऐसा क्यों, खुश क्यों नहीं है? तो गैस बढ़ा दे, जो है रेट, जो डीजल में इतना महंगा कर दिया। बताइए ट्रैक्टर चलाने में क्या फायदा हो रहा? खेत जोतने जाते उसमें इतना डीजल महंगा कि कोई और नहीं आ रहा। अच्छा, तो आपको महंगाई रोष है ना? हाँ। तो मतलब ये 2022 में आप फिर किसको चुनेंगे? अब देखिए नई साल की जो अपने उसकी होगी। अच्छा, नाएंगे। और कुछ इनकी कमियां हैं? और तो अभी कितना बताएंगे, अभी तो चल ही रहा है यार। देखो गैस का कनेक्शन किया फ्री में, उसमें भी गैस बढ़ा दिया, बहुत महंगी पड़ रही। इस समय 900 के ऊपर गैस पड़ रही जी। है। जितने का राशन नहीं मिल रहा उतने। बाबा जी, ये गौवंश छोड़े गए हैं, इस गौवंश की वजह से कोई प्रॉब्लम आती है? हाँ, प्रॉब्लम तो है। इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं करवाए। जो भी वहाँ कार्यकर्ता रखा हो सही ढंग से उसका जो है देख रेख नहीं करते हैं। सब खेतों में गाय चल रही है, खेत में देखो कितनी फसल हमारी भी चल गई है। क्या बाबा, यहाँ पे गौवंश के लिए गौशाला बनाया गया है कहीं पे? हमारे आसपास कहीं नहीं है, बहुत दूर में है। इधर 2-4 किलोमीटर के आसपास में नहीं है हमारे यहाँ गौशाला। सब जान। जी भैया जी, परिचय आपका क्या होगा? मेरा नाम नरेंद्र कुमार है। जी भैया जी, इस समय पर 2022 में प्रेजेंट टाइम पे जो सरकार चल रही है उस पर आप खुश हैं? जी नहीं। ऐसा क्यों, उन्होंने ऐसा क्या किया जो आप खुश नहीं हैं? जो गाय छोड़वा रही है इसलिए बहुत दुखी हैं। अच्छा। सब खेती चली जा रही है। अच्छा, तो उसके लिए तो गौशाला बनवाए हैं। गौशाला में कहाँ को ये ले जाता है, यहीं छोड़ देते हैं रास्ते में ही। अच्छा, तो वो तो देखो जनता की कमी है, गौशाला में छोड़ना तो चाहिए। ये बात सही है, उसमें सरकार का तो दोष है नहीं। सरकार को तो 2022 के इस चुनाव में 2022 के चुनाव में आप बीजेपी या सपा किसको चुनना चाहेंगे? सपा को। ऐसा क्यों, सपा ने ऐसा आपके लिए क्या किया जो आप सपा को चुनना चाहेंगे? हो गया बस। तो आपने देखा कि इस समय पर लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। भैया जी, आपका परिचय क्या होगा? हमारा परिचय जी। क्या क्या परिचय बताओ? नाम क्या होगा आपका? हमारा राजा राम नाम है। जी भैया जी, ये जानेंगे कि 2022 के चुनाव में बीजेपी, सपा या बीएसपी या अदर पार्टी आप किसको चुनना चाहेंगे? अरे हम तो अब दूसरे का नहीं देना अभी तक बीजेपी का देता ना। अब आपकी समय बताई। तो मतलब आप देख सकते हैं जो बीजेपी के लोग थे यहाँ पे, वो भी अब की बार पूरी इस तरीके से सरकार। भैया जी कह रहे हैं पेट्रोल। जी भैया बताएं। पेट्रोल इतना महंगा हो गया इस सरकार में, अभी तक कोई भी सरकार में इतना महंगा पेट्रोल नहीं हुआ, डीजल नहीं हुआ। 38 रुपये लीटर का पेट्रोल पड़ता है यहाँ पे, जबकि उसको 100 रुपये लीटर का बेचा जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे महंगाई से बहुत ही ज़्यादा लोग परेशान हो चुके हैं कि इस सरकार से ज़्यादा महंगाई हमको किसी भी सरकार में देखने को नहीं मिली है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बुरा हाल, मतलब कि बीजेपी के खिलाफ हो चुकी है और सपा के लिए